अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है। ये वीडियो आज मैं स्पेशली बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, जिन दोस्तों ने अभी अभी गार्डनिंग शुरू की है या वो थोड़ी देर में या मुस्तकबिल में गार्डनिंग का इरादा रखते हैं। तो आज हम प्लांट को रीपोर्ट करने का तरीका सीखेंगे कि जब हम नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और अपने प्लांट को कैसे रीपोर्ट करना चाहिए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम गार्डनिंग शुरू करते हैं तो हमें अक्सर पौधे की जगह चेंज करनी पड़ती है, उसको रीपोर्ट करना पड़ता है। या अगर हम नर्सरी से कोई प्लांट लेकर आते हैं तो उसे हमें छोटे गमले से बड़े गमले में लगाना पड़ता है, क्योंकि नर्सरियों में अक्सर प्लांट प्लास्टिक के थैलों में या छोटे गमलों में लगे होते हैं। तो इसलिए उनकी ग्रोथ के लिए, ताकि वो जल्दी से और तेज़ी से बड़े हो सकें और ग्रो कर सकें, तो इसलिए हमें रीपॉटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम पौधे को रीपॉट करते हैं, उससे बड़े गमले में लगाते हैं। तो सबसे पहली बात जो है, आप अगर प्लांट को जब नर्सरी से लेकर आएँ तो उसे 2 से 3 दिन के लिए किसी साएदार जगह पर रखें, किसी दरख्त के नीचे या किसी दीवार के साथ, ताकि वो उस नई क्लाइमेट का आदी हो सके और उसे ये पता चल जाए कि उसने अब ये इसी नई जगह पर रहना है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पौधे भी जानदार होते हैं और उन्हें भी अच्छी क्लाइमेट चाहिए होती है। कोशिश करें जैसे नर्सरी में आप जहाँ से आप पौधा लेके आएँ तो उन्होंने भी अक्सर पौधों को दरख्तों के नीचे या शेड के नीचे या किसी ग्रीन नेट के नीचे ही रखा होता है। तो इसीलिए आप उसको जब लेकर आएँ तो 2 से 3 दिन के लिए उसको सायादार जगह पर रखें और उसे रोशनी वाली जगह या डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। तो उसके बाद अगली बात आ जाती है कि पॉट की। अगर आपका पौधा 6 इंच के गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए आप 2 इंच बड़ा, मसलन 6 इंच का गमला है तो उसके लिए अगला आप 8 इंच का गमला लें। अगर 8 इंच का गमले में लगा हुआ है तो उसके लिए 10 इंच का गमला लें। मतलब यकदम उसको बड़े पॉट में शिफ्ट ना करें, क्योंकि बड़े पॉट में नमी ज़्यादा बन जाती है, मिट्टी ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा देर खड़ा होता है और उसकी जड़ें ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो अगली बात, पॉट का इंतखाब। अगर आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं या कर भी रहे हैं तो भी आप मिट्टी के पॉट का इंतखाब करें। मैं अपने ज़्यादातर पौधे मिट्टी के पॉट में ही लगाता हूँ। ये काफ़ी बड़े बड़े पौधे भी मिट्टी के पॉट में ही लगे हुए हैं। तो चलें, ये एक मेरे पास साइकस का प्लांट है। ये मेरे पास 6 इंच के गमले में लगा हुआ था। अब मैंने इसके लिए 8 इंच का गमला लिया हुआ है। और ये देखें, हर गमले के नीचे एक होल होता है और ये होल होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये होल नहीं होगा तो फालतू पानी इससे बाहर नहीं निकल सकेगा और हमारा पौधा जड़ें गल जाने की वजह से, रूट रॉटिंग की वजह से ख़राब हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा जैसे मिट्टी के गमले का इंतखाब करें, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। साल के 8-9 महीने गर्मी के होते हैं। तो ये जो मिट्टी का गमला होता है इसमें पोर्स होते हैं। वैसे भी आपने देखा होगा कि मिट्टी के घड़े होते हैं, उनमें पानी ठंडा रहता है।
इसी तरह से पौधों की जड़ें भी ठंडी रहती हैं इसमें, और इसे कुछ ज़्यादा गर्मी का शौक़ नहीं लगता। जबकि अगर आप प्लास्टिक का गमला या कोई और सिरामिक्स वगैरह का गमला लें तो उसमें पौधे की केयर बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक और वजह यह है कि इसको अगर पानी हम ज़्यादा भी किसी वक्त डाल दें तो ये वाला जो पॉट है ये क्योंकि मिट्टी का बना होता है, इसमें पोर्स होते हैं, तो ये पानी को सक कर लेता है और इस वजह से हमारा पौधा ख़राब नहीं होता। तो चलें, जब आप रीपॉटिंग शुरू करें तो कोशिश करें कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने पौधे से हटा दें। बाज़ औक़ात जब हम नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं तो उस पर बड़ी चिकनी और सख्त मिट्टी होती है, तो इसलिए थोड़ी सी जड़ें एक्सपोज हो जाएं तो फिर वो जल्दी से नई मिट्टी के अंदर, नरम मिट्टी के अंदर बड़ी जल्दी से बढ़ना शुरू कर देती हैं। जैसे मैंने थोड़ी थोड़ी ये मिट्टी इसकी उतार दी है। इसकी मिट्टी तो नरम ही है, लेकिन बाज़ औक़ात नर्सरी से जो पौधा आता है उसकी मिट्टी बहुत हार्ड होती है। जैसे ये इसकी थोड़ी थोड़ी जड़ें जो हैं ये अब नज़र आने लग पड़ी हैं, लेकिन आपने ज़्यादा मिट्टी भी नहीं उतारनी। हाँ, अगर गर्मियाँ का मौसम है तो ऐसा आप अगर बहुत ज़्यादा चिकनी मिट्टी है तो उसको आप इस पौधे को, पूरे पौधे को ऐसे पानी में थोड़ी देर डिप कर दें और फिर एक हाथ से पौधे को पकड़ लें और दूसरे हाथ से हल्की हल्की मिट्टी इसकी उतार दें, ताकि ये थोड़ी थोड़ी इसकी जड़ें एक्सपोज हो जाएं, मतलब बाहर आ जाएं, ताकि वो नई मिट्टी में जल्दी से एडजस्ट कर सके। तो चलें, अब एक ये ठिकरी इसके नीचे रखनी लाजमी होती है। जिस साइड से ये चिपटी होती है थोड़ी ऐसे, जैसे ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये इस तरह से आपने रखनी है, मतलब इस तरह से नहीं रखनी कि वो इससे पानी बाहर ना जा सके। तो चलें, इसको गमले के अंदर रखते हैं और थोड़ी सी मिट्टी इसके अंदर डालते हैं। मिट्टी में अगर कोई कंकर पत्थर कोई और चीज़ ऐसी हो तो वो आप बाहर निकाल दें। और अगर आप कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करें। ये 2 हिस्से गार्डन सॉइल है इसके अंदर, एक हिस्सा रेत का है और एक हिस्सा इसमें मैंने गोबर की गली सड़ी खाद यानी कि काऊ डंग कंपोज इसमें डाली है, और कोई ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड नहीं की, इस वजह से कि ये आपके बिगिनर्स के लिए है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है बहुत सारी, जैसे नीम खली हो गई या बोन मील हो गया या एप्सम साल्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में भी जब पौधा ग्रो कर जाएगा तो उस वक़्त भी हम लिक्विड फॉर्म में भी इसको दे सकते हैं। तो इतनी सी मिट्टी डालकर तो इसको थोड़ा सा हल्का हल्का ये ऐसे आप दबा लें, ताकि नीचे से वो जो ठिकरी हमने रखी है वो अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाए। तो इसमें अब थोड़ी सी मिट्टी और डालते हैं और फिर इस पौधे को इसके अंदर रख के देखते हैं। ये मिट्टी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो देखें कि इस पौधे को गमले के बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसकी साइडों पे डाल दें। हाँ, पौधा लगाने के बाद अगर तो गर्मी का मौसम है तो इसको फिर आपने 3 से 4 दिन के लिए साए वाली जगह में रखना है, और ये मिट्टी डालने के बाद हाथ के साथ हल्का हल्का इसको दबा दें। क्योंकि यकदम गर्मी से पौधा ख़राब हो जाएगा, तो 3-4 दिन जब ये इस मिट्टी में और इस मौसम में सेट हो जाएगा तो फिर पहले आप इसको
डायरेक्ट सनशाइन में फिर भी ना रखें, मतलब इस ऐसी जगह रखें जैसे जिस जगह कम धूप आती हो। जब 15-20 दिन 1 महीना हो जाए तो फिर हर पौधे की लाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। जिस तरह का पौधा है उस अगर उसको ज़्यादा सनलाइट चाहिए तो उसको ज़्यादा सनलाइट वाली जगह पर रखें, और अगर वो उसको कम सनलाइट की ज़रूरत है तो उसको कम सनलाइट में रखें। तो इसके बाद इसको आप आहिस्ता आहिस्ता से किसी मग से, अगर आपके पास इस तरह का शावर नहीं भी है तो किसी गिलास के साथ, किसी प्लास्टिक के मग के साथ पानी दें। और जब ये पानी मिट्टी चूस जाए, मतलब नीचे चला जाए, तो एक दफ़ा इसको फिर पानी दे दें ताकि अच्छी तरह से इसकी जड़ें गीली हो जाएं और नीचे वाले ड्रेन से पानी बाहर निकलना शुरू हो जाए। तो बस यही इसकी एहतियातें थी। थोड़ी सी हम अब अगर केयर कर लें, थोड़ा सा इन बातों को ख्याल रख लें तो हमारा पौधा कभी भी रिपोर्टिंग में ख़राब नहीं होगा और नई जगह पर कुछ ही दिनों में एडजस्ट हो जाएगा। तो चलें, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक पर आपके साथ बात होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल बटन को दबा लें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो कुछ ही देर के बाद जब आप इसको अच्छी तरह भर दें, हाँ एक बात रह गई, इसको कोई भी आप पौधा लगाएं उसकी मिट्टी को 1 इंच नीचे तक रखें ताकि पानी देने के लिए हमारे पास स्पेस हो। तो चलें, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।